हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शुक्र के ट्रांजिट की। वीनस ट्रांजिट इन वर्गो। शुक्र का कन्या राशि में ट्रांजिट होना, कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है, आपके ऊपर क्या प्रभाव मिलेगा? क्योंकि आपका कर्म का कारक और आपके 5th हाउस पूर्व पुण्य आपके लव रोमांस का कारक है, जो जाके 9th हाउस में नीच का हो गया है। आपके ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा, क्या चैलेंजेस, क्या डिस्प्यूट्स, क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, किस चीज़ का लॉस हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या ब्लंडर हो सकता है, इस चीज़ पर हम बहुत डिटेल्ड बात करेंगे। समझेंगे कि किस चीज़ से कैसे नेगेटिविटी को कम करना है, मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, कैसे अपने लक को, क्योंकि 9th हाउस हमारे लक होता है, उसको कैसे खराब होने से बचाना है, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। क्योंकि 9th हाउस इज ऑल अबाउट भाग्य। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं वीनस ट्रांजिट के बारे में। आपके लिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि क्या कहता है, आइए देखिए। वीनस जान लेते हैं पहले। वीनस किसको डिनोट करता है? वीनस हमारी लाइफ में जितनी भी लग्जरी है, जितनी एबंडेंस है, जितना वेल्थ है, फाइनेंस है, फीमेल है, मैरिज है, रिलेशनशिप है, हमारा प्लेजर है, जॉय है, आनंद है, और जिसमें हमारा आकर्षण है, मतलब जो हमारा हमको बोलते हैं अट्रैक्शन है, तो ये सब हम डिनोट करते हैं शुक्र से। और शुक्र में एक चीज़ और हम ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो सेक्स है, जो हमारा प्लेजर है, जो हमारी सीमेन है, जो हम मेल के चार्ट में, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो डेवलप होता है और जिसके थ्रू हम चाइल्ड को बर्थ देते हैं, उसको हम सीमेन बोलते हैं, वो भी हम शुक्र से देखते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि शुक्र किस किस चीज़ को डिनोट करता है। अब जितने भी फीमेल्स हैं, जितने भी रिलेशनशिप है, जितने मैरिज है हमारी लाइफ में, जो भी रिलेशनशिप होती है, मैरिज होते हैं, स्पाउस होती है, ये हम देखते हैं आप अपोजिट जेंडर, चाहे मेल हो फीमेल, फीमेली वीनस उसको डिनोट करता है। अब जान लेते हैं, जब वो नीच का हो गया, 5th हाउस का मालिक, मतलब आपके 5th हाउस होता है आपका लव रोमांस, आपका पूर्व पुण्य, आपके एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, आपके 5th हाउस। 7th हाउस आपका 10th हाउस का लॉर्ड भी आपका शुक्र हो गया मकर राशि में, जो आपके कर्म प्रोफेशन का हो गया। तो इससे क्या हो गया, 9th हाउस में आपके 12th हाउस में चला गया और ऊपर से नीच का हो गया, केतु के साथ बैठ गया। तो मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी मैं देख पा रहा हूं, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है। क्या? प्रकृति का एक नियम है, कुछ बुरा हो रहा है अगर राइज कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी राइज कर रही है, वो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वो इतनी पावरफुल है कि इसको पूरी खत्म कर सकती है। क्या है? जुपिटर का 5th एस्पेक्ट 9th हाउस पर डायरेक्ट पड़ रहा है। 5th एस्पेक्ट 5th हाउस से जुपिटर देख रहा है वीनस और केतु को, जो मेक श्योर करता है, अगर आपने जुपिटर की सुनी, गाइडेंस ली, तो आपको, अगर आपने आज ये वीडियोस देख ली, पूरी देख ली, अच्छे से देख ली, एक बार नहीं 2 बार देख ली, तो आप ये ब्लंडर जो आपके 25 अगस्त से लेकर 28 सितंबर के बीच में जो टफ टाइम, चैलेंजिंग टाइम आने वाला है, ये चीज से आप बच सकते हो। एक चीज और बताने देना चाहता हूँ, अगर आपके नेटल चार्ट में वीनस पहले से ही वर्गो का बैठा है, कन्या राशि का बैठा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके लिए कार्मिक होने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि वो केतु के साथ ट्रांजिट कर रहा है, ऊपर से आपके शुक्र के ऊपर से शुक्र का जाना और ऊपर से केतु का बैठ जाना। तो डिटैचमेंट, अलगाव, परेशानी, सेपरेशन टेंडेंसी, ये तो बनी हुई है। भाग्य का खराब होना, क्योंकि भाग्य के घर में बैठा है, तो ये तो बना हुआ है। लेकिन आपके लिए और भी ज़्यादा क्या नाम है, मतलब हो गया, मतलब ये इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए तो और भी ज़्यादा साइन दिख रहे हैं मेरे को कि आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव या आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है। ठीक है, प्रोमिनेंट हो गया है कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा। प्लस कन्या राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी के देव हैं सूर्यदेव, हस्त नक्षत्र के देव हैं चंद्रदेव, चित्रा नक्षत्र के हैं मंगल देव। और इनकी अगर दशा महादशा से आप गुजर रहे हैं, चंद्र की महादशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, सूर्य की दशा महादशा से निकल रहे हैं आप, अगर आप मंगल की महादशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, या फिर आप शुक्र की महादशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, या फिर आप केतु की महादशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, तो ये समय पीरियड 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का टाइम आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है। तो अब समझ लेते हैं ब्रीफ में कि संभलना कैसे है। अपॉर्चुनिटी तो है, नेगेटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव भी कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है। जैसे अच्छे समय का एक क्या बोलते हैं, एक्सपायरी टाइम होता है, वैसे ही नेगेटिव टाइम का भी एक एक्सपायरी टाइम होता है। तो अगर ये समय काल है तो वो समय काल का नेगेटिव पॉइंट है, वो खत्म होगा। नेगेटिव समय किसके थ्रू होगा? जुपिटर के थ्रू, मार्गदर्शन के थ्रू। जुपिटेरियन को हेल्प करनी है, ऊपर से मंगल की ऊर्जा भी 4th एस्पेक्ट मंगल भी कर रहा है आपके केतु और वीनस को। अब ये बम भी, ये देखो, मंगल एक ऊर्जा है,
अब ये अपने घर में फेंकना है, अपना नुकसान करना है, ये दुश्मनों के घर फेंकना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है। 6th हाउस ऋण रोग शत्रु का भी होता है, आपके पेंडिंग कर्मा का भी होता है 6th हाउस, आपकी डेली एक्टिविटीज का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, कोर्ट केस चल रहा हो, डिवोर्स के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हो, आप अपने लिए कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में फंसे हुए हो, महादशा दशा अंतरदशा ऐसी चल रही हो, ऐसे नक्षत्र में आपका कोई बड़ा प्लैनेट बैठा है उत्तरा फाल्गुनी या फिर हस्ता या चित्रा में, तो दिक्कत देने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब इसको कैसे बचा सकते हैं? साफ साफ दिख रहा है भाग्य का हानि, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि आपने वीनस को खराब करने का चांसेस क्या क्या दिख रहे हैं कि आप किसी फीमेल की डिसरेस्पेक्ट करोगे। 10th हाउस का मालिक आपके कर्मा, प्रोफेशन, बिजनेस, आपके जॉब प्रोफाइल में अपने कलीग को डिसरेस्पेक्ट करोगे तो आपके लिए ब्लंडर है, उसमें कोई बचा नहीं सकता आपको, मैं भी नहीं हेल्प कर सकता, इवन भगवान भी हेल्प नहीं कर पाएंगे आपको। अगर आपने उनकी कोई बॉडी शेम करा, उनकी कोई क्या नाम है, आपने उनके लिए कुछ गलत एक्टिविटी प्लान करी, उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन बनाया जो आपने उनको धोखा दिया, या फिर उनके साथ उनको कमिटमेंट करके आपने उनको एकदम से उस चीज़ से परे हट गए, कोई कमिटमेंट करा और अपनी बात पे नहीं रहे, तो आप अपना जुपिटर खराब कर रहे हो बॉस। मोरल वैल्यूज़ को डाउन कर रहे हो, अपनी वैल्यूज़ को डाउन कर रहे हो, अपनी डिग्निटी को डाउन कर रहे हो, तो वीनस कहाँ से काम करेगा? ऊपर से नीच का होकर बैठ गया, उसमें वैसी पावर नहीं है। केतु बैठे हैं आपका भाग्य खराब करने के लिए, कट डिटैच, केतु का एक काम है डिटैच करना, कट करना, वो परेशानी दे रहे हैं। सैटर्न यहाँ पर आपके 2nd हाउस में बैठे हैं रेट्रोग्रेड होके, फाइनेंस मैनेजमेंट आपको सिखा ही रहे हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाना, ऋण रोग शत्रु का हावी हो जाना, ज़्यादा खर्चा करना, भाग्य को खराब करना, ऊपर से नीच का शुक्र का बैठ जाना, तकलीफ तो दिख रही है, चैलेंज दिख रहा है। और 8th हाउस में सन का बैठ जाना, अपनी ही राशि में बैठा है अभी सूर्य, 15 सितंबर तक बैठा रहेगा। छुपी हुए कोई रिश्ते, छुपे हुए हिडन सीक्रेट्स आपके बाहर आ सकते हैं, वो मतलब अंधकार में जो पर्दे के पीछे आप कुछ कर रहे थे वो शाइन होने लगेंगे, दिखने लगेंगे। कोई किसी का ऑफिस में कोई चक्कर चल रहा है, दिक्कत आएगी, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप मैरिड है और आपने ऑफिस में कोई चक्कर चला रखा है, किसी की तरफ आप नज़रगंदी है, आप किसी गर्लफ्रेंड या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के ऊपर नज़र डाले, डोरे डाल रहे हो, या फिर आप किसी की तरह गलत नज़रिए से आप उसको देख रहे हो, या फिर आप कोई MNCs में आप कोई काम करते हो, कॉन्स्पिरेसी में आप घुस रहे हो, या फिर किसी के लिए प्लान कर रहे हो, आपके लिए कार्मिक डेप्थ बन जाएगा, इमोशनल आप बैगेज बढ़ा रहे हो अपनी लाइफ में। और ये कर्मा है, कर्मा कभी भी खत्म नहीं जाता, जैसे धनुष से निकला हुआ बाण कभी खराब नहीं जाता, वैसे ही कोई भी कर्म खराब नहीं जाता है। आपको समझना पड़ेगा, समझना भी है, संभलना भी है कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, इस जन्म में परिवार के रूप में, किसी फ्रेंड के रूप में, कोई स्पाउस के रूप में, बच्चों के रूप में आपके सामने वो कर्म आएगा ही आएगा, दिक्कत परेशानी आएगी। अगर इसको आप करने से बचना चाहते हो, इसको नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी टिप है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मैं आपसे वो हैंड टू हैंड कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, अगर मैं आपके इमोशंस को समझ पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें आपको समझा पा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब समझिए, अब टिप क्या है आपके लिए। देखिए, नीच का शुक्र बता रहा है फीमेल की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, फीमेल को खराब नहीं करना, लग्जरी में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है, सेक्सुअल एक्टिविटी इंडल्ज नहीं होना है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, स्पाउस के साथ कितनी भी डिटैचमेंट चल रही हो, अलग नहीं होना है। अलग होने की टेंडेंसी अगर आ चुकी है तो जो वो मांग रही है ना वो दे दो उनको, लेट गो कर दो। भाग्य को उत्थान देना है, खराब नहीं करना कि नहीं मैं इतनी नहीं दूंगा, इतने दूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं, अपने टर्म्स में बनाओगे। ईगो नहीं रखनी है, इन लॉज के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। उनकी मदर इन लॉज, जो मदर इन लॉ है उनकी, मतलब फीमेल कोई भी हो, चाहे वो मेड ही क्यों ना हो, उनकी तरफ, उनकी प्रति नजरिया भी गलत नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ गलत नजर नहीं होनी चाहिए। उनको लेके कोई दिमाग में कोई ऐसा नहीं बनाना कि प्लान नहीं क्रिएट करना कि इसको साथ तो मैं बदला लेके रहूंगा ना। बदला लोगे तो कार्मिक डेप्थ बढ़ेगी, लेट गो करोगे तो मोक्ष मिलेगा, भाग्य को प्रगति मिलेगी, जुपिटर हैप्पी हो जाएंगे, मंगल की ऊर्जा को सपोर्ट मिलेगा, आप अपना कार्य अच्छे से कर पाओगे बॉस। प्रोफेशनल लाइफ में और किसी के साथ लव रोमांस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। देखिए, एक सिंपल सा तरीका है, अगर आप किसी को समय दे पा रहे हो तो बेहतर है कि अपने ही स्पाउस को समय दो। अपनी ही चीज़ों को खराब नहीं करना है, अपनी चीज़ों को ठीक करने को समय लगाओ। एफर्ट लगेंगे कोई बात नहीं, लगाओ, जरूर लगाओ, क्योंकि भाग्य खराब नहीं होने से बचेगा, फैमिली बचेगी, क्योंकि फैमिली काम आती है। दूर से तो हर रिश्ता अच्छा लगता है, पास रह के पता चलता है कि इंसान है कैसा। और आपका जो 7th, आपको अट्रैक्शन भी हो सकता है, अटैचमेंट भी हो सकता है किसी से, और जैसे ही आप उसके साथ रिलेशनशिप में आपके एकदम से वो होता है ना कि हमारा प्लेजर अपनों में नहीं किसी दूसरे में, भारी व्यक्ति में हो जाता है, और जैसे ही हमारी लाइफ में वो चीज़ हम हावी कर लेते हैं और फिर हमें पता चलता है हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये होने के चांसेस
25 अगस्त से इसका एहसास होने के चांसेस 25 अगस्त से 18 सितंबर है। एहसास क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि होने के तो लाजमी आप चल ही रहे हैं, उस पाथ पे चल रहे हो। होने के चांसेस, एहसास होने के चांसेस ये है। और इसकी वजह से जो बना बनाया खेलना, जो आप जिसको बोलते हो कि सोशल अपने सर्कल में, अपने मतलब समाज में जो बोलते हो आप, ये मेरा है, इसके साथ मैंने अर्धाग्नि है, या मेरे को ये मेरे पतिदेव हैं, इनके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं। जिनको आपने अग्नि को साक्षी मान के, भगवान को साक्षी मान के आपने जिनके साथ 7 फेरे लिए हैं, उनको अगर आप डिच करोगे तो जुपिटर कहाँ से आपका साथ देगा? कहते हैं ना, जुपिटर दुआ और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। तो बद्दुआ नहीं लेनी है, दुआ लेनी है। किसके चक्कर में लेनी है? वो 2 मिनट का मजा या 4 चंद की चांदनी, वो स्पाउस के साथ किसी को डिसरेस्पेक्ट करके क्या मिल जाए? किसके लिए गलत भावना रखे, या किसी के प्रति बुरी नजर रखे, या किसी को डिसरेस्पेक्ट करके आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलना है आपको। परेशानी के अलावा, डिसरेस्पेक्ट के अलावा, भाग्य के नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलना है। केतु को पावर मिलेगी, केतु कट करेगा, भाग्य नुकसान देगा। जो बनी बनाई सारी मेहनत थी, आपकी प्रोफाइल थी, आपका स्टेटस था, मान सम्मान था, आपका वो था, आपका जो सर्कल था, जो स्टेटस था, वो खराब हो जाएगा। फादर को प्रॉब्लम आ सकती है, आपके फादर की बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। साधु संतों की, किसी भी प्रीस्ट की, किसी की स्पेशली कोई फीमेल जो साधु है, साध्वी जिसे हम बोल सकते हैं, वो आपकी नज़रों में कैसे, उनकी तरफ कोई नज़र गलत नहीं होना चाहिए, उनकी कोई बैक बाइटिंग नहीं होना चाहिए। आप अच्छा नहीं बोल सकते ना, बुरा भी मत बोलिए। आपको ये कार्मिक डेप्थ नहीं बढ़ानी है, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, स्पेशली फीमेल की, किसी साधु संत की, प्रीस्ट की। टेम्पल में जाके साथ सेवा कीजिए, जुपिटर को एनहेंस कीजिए, जुपिटर की पावर को एनहेंस कीजिए। सेवा करोगे, भाव भक्ति करोगे, हाथ अपने शारीरिक सेवा करोगे तो मंगल को भी हेल्प मिलेगी। ऋण रोग शत्रु खत्म कर देगा। मंगल के अंदर इतनी पावर है, जहां बैठेगा वहां फटेगा, और ऋण रोग शत्रु खत्म। आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को ऋण रोग शत्रु कैसे खत्म करने हैं। सूर्यदेव 8वें घर का मालिक है। इनहेरिटेंस फायदा हो सकता है आपको, कोई भी इन लॉस के थ्रू फायदा हो सकता है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, कोई गेन्स हो सकता है। आपका 11th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठ गया, ऋण रोग शत्रु कहीं से गेन्स होंगे और खत्म कर दोगे। होंगे तब जब आप इन जो चीजें मैंने बताई हैं, शुक्र को, जो फाइनेंस का कारक है शुक्र, जो धन का कारक है, श्री का कारक है, जो लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का कारक है, उसको सही रखना है, उसकी पावर को ठीक रखना है। फीमेल्स की डिसरेस्पेक्ट नहीं, चाहे वो बहन हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो कलीग हो, चाहे वो मेड हो, चाहे वो आपकी मदर हो। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा, सब चीज़ क्लियर हुई होगी। रेमेडी यही है आपके लिए, जाइए श्री सुक्तम का पाठ कीजिए। भगवान, अगर आपने कोई भी, देखिए लव रोमांस को शो कर रहा है, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, लव रोमांस को शो कर रहा है। आपने किसी के साथ भी कोई कमिटमेंट करके किसी को डिच किया है, क्रॉस किया है, आर्गुमेंट किया है, आपने धोखा दिया, उनका यूज़ किया है फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे, तो आपको ये ऋण चुकाना ही है। उनको सॉरी बोलिए, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आस्क फॉर दैट क्षमा, याचना, माफ़ी, कि बस मेरे को माफ़ करो, जो भी था सर्कमस्टांसेस जिस तरह के रहे, जो भी वो समय काल था, उसमें आप मुझे उस चीज़ के लिए क्षमा करें। मैं आपसे एक वो ही ना, इस ऊर्जा को ग्रेटिट्यूड के साथ भाग्य को अपने एनहेंस करने के लिए आपको नीचे झुकना पड़ेगा, भगवान के सामने, अपने परमपिता परमेश्वर के सामने, ठाकुर के सामने, या उनके सामने जिनके सामने आपने गलती की है। विदाउट एनी हेजिटेशन, नो फॉल्स ईगो, जस्ट बी हम्बल, बी ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल, जस्ट फील लाइक दैट यू आर वेरी वेरी सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। दिल से सॉरी बोलिए, दिल से माफ़ी मांगिए, आपको क्षमा भी मिलेगी, चैलेंजेस कम हो जाएंगे, लाइफ में जितनी भी बद्दुआएं थी वो खत्म हो जाएंगी, और ऋण रोग शत्रु खत्म हो जाएंगे, इमोशनल बैगेज खत्म हो जाएगा, वो कार्मिक जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं नलीफाई हो जाएंगी, और लाइफ में वो डिवाइन ग्रेस आएगी। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। आपको लगता है कि मेरे थ्रू आपको ये गाइडेंस मिली है, सही मिली है, और आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वैदिक वन को, लाइव जीपीएस को अपने लाइफ में इस तरीके से बांध लो, जिस तरीके से हम डेली सांस लेते हैं, ऐसे ही आपने डेली एक वीडियो देखनी है, गाइडेंस लेनी है, वीकली हो, मंथली हो, कोई ट्रांजिट हो, जो मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। टिल देन, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, प्रणाम।